हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पर। साथियों, हम रीड लैंग्वेज टू इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये वीडियो आपका उसके पार्ट सेकंड से संबंधित रहेगा, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम ईच एंड एवरी का रूल देखेंगे। साथियों, यदि ईच एंड एवरी का यूज यदि सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज इसके साथ में करना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल यदि देखें तो आपका ईच ऑफ द 10 बॉयज डैश ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपका ईच का यूज हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ईच ऑफ द 10 बॉयज इज ऑनेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल यदि देखें, एवरीवन डैश बिजी, तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, एवरीवन इज बिजी। साथियों देखें हम तो एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी जैसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ईच मैन एंड एवरी वुमन डैश वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हैज टू और हैव टू से हमें चूज करना है। तो वहां पर सिंगुलर वर्ब की रूप में यदि देखें तो यहाँ पर हैज टू का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ईच मैन एंड एवरी वुमन हैज टू वर्क हार्ड। हर एक आदमी और हर एक औरत को हार्ड वर्क करना होता है। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो यहाँ पर ईच एंड एवरी से पहले यदि प्लूरल वर्ड का प्रयोग होगा तो हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होगा। एग्जाम्पल यदि देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है, वी ईच डैश बिजी नावेडेज। तो यहां पर यदि हम देखें तो ईच से जस्ट पहले आपका वी का यूज हो रहा है। तो वी अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है जहां पर हम की भावना होती है। तो यहां पर आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा तो इसके अंदर आपका आर का यूज होगा और ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, वी ईच आर बिजी नावेडेज। सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहां पर दे ईच डैश टेकन डिनर। साथियों यहां पर भी ईच से जस्ट पहले आपका दे का प्रयोग हुआ है जो कि अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है। तो यहां पर भी हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा और यहां पर हमें हैव जो कि प्लूरल वर्ब आपको दे रखी है उसका यूज करना होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, दे ईच हैव टेकन डिनर। उन सब ने डिनर खा लिया है या डिनर ले लिया है। साथियों यदि नेक्स्ट रूल हम देखें तो हमें ईदर और, नीदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल देखना है, जिसमें हमें वर्ब का यूज आपका और, नोर या बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। इस रूल को यदि हम देखें तो यदि आपके सेंटेंस में ईदर और, नीदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाली वर्ब और, नोर या बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल यदि हम देखें, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल रहता है, ईदर राहुल और हिज ब्रदर्स डैश टू रीड बुक्स। तो यहां पर यदि हम देखें तो साथियों राहुल आपका सब्जेक्ट फर्स्ट रहता है और ब्रदर्स आपका सब्जेक्ट सेकंड रहता है जो कि प्लूरल है। तो यहां पर यदि हम देखें तो और के बाद में आपका सब्जेक्ट ब्रदर्स रहता है। तो इसके साथ ये खुद प्लूरल है तो ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेगा। यहां पर यदि हम देखें तो प्लूरल वर्ब आपकी लाइक रहती है तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ईदर राहुल और हिज ब्रदर्स लाइक टू रीड बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नीदर माई ब्रदर्स नोर आई डैश गोइंग टू अमेरिका। साथियों यहां पर यदि हम देखें तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ब्रदर्स रहता है, सेकंड सब्जेक्ट आपका आई रहता है। आई जो कि एक सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें एम या आर, आर प्लूरल होता है तो हमें एम का यूज करना होगा। तो यहां पर ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, नीदर माई ब्रदर्स नोर आई एम गोइंग टू अमेरिका। साथियों यदि ईदर या नीदर का यूज प्रोनाउन के रूप में हम करते हैं तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा।
जैसे ईदर ऑफ द टू कार्स, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी इज एक्सपेंसिव, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा, ईदर ऑफ द टू कार्स इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखें, नीदर ऑफ माई टू ब्रदर्स डैश कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर भी नीदर आपका प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा जो कि आपकी हैज है। तो ये सेंटेंस कुछ आपका ऐसे बनेगा, नीदर ऑफ माई टू ब्रदर्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। साथियों नेक्स्ट रूल यदि हम देखें, तो यदि हमें सेंटेंस में एज वेल एज, अलोंग विद ऑल, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, हेडेड बाई, कंट्रोल्ड बाई या फिर लेड बाई में किसी भी फ्रेज का यूज मिलता है या फ्रेजेस का यूज होता है, तो वहां पर जो वर्ब का यूज हम करेंगे वो वर्ब जो होगी वो इन फ्रेजेस से पहले आने वाले जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यानी यदि इन फ्रेजेस से पहले यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू सेल हिज हाउस। यहाँ पर यदि हम देखें तो अलोंग विद से पहले आपका ही आ रहा है और ही एक सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहता है, तो इसके साथ में वर्ब आपकी इज आएगी। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू सेल हिज हाउस, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ ये घर बेच रहा है या बेचने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, शी एज वेल एज हर नेबर्स डैश सोल्ड हर हाउस। साथियों यहाँ पर यदि देखें तो एज वेल एज से पहले आपका शी का यूज हो रहा है जो कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो कि आपकी हैज होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, शी एज वेल एज हर नेबर्स हैज सोल्ड हर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो माई फ्रेंड्स टुगेदर विद राहुल डैश रीच्ड लंदन। तो यहाँ पर यदि देखें तो टुगेदर विद से पहले आपका फ्रेंड्स आपका वर्ब सब्जेक्ट का यूज हो रहा है जिसके साथ में हमें वर्ब को अटैच करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा जो कि आपका हैव प्लूरल वर्ब रहेगी। तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, माई फ्रेंड्स टुगेदर विद राहुल हैव रीच्ड लंदन। साथियों इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आपके इन्हीं रूल्स से पूछे जा रहे हैं, बार बार आपके यही रूल्स आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स को ही पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं इम्पोर्टेंट रूल्स के क्रम में हम अगला रूल देखते हैं जिसमें यदि वाक्य के शुरू में यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि देयर, नेवर, नॉट ओनली, सो, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस या सच ऐसे कुछ वर्ड्स का यदि यूज होता है तो साथियों हमें इन्वर्जन का पालन करना होगा। यहाँ पर इन्वर्जन का तात्पर्य होता है कि आपकी जो वर्ब होगी वो आपके सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है, नेवर डैश ही टेल ए लाई। साथियों इस रूल में हमें ये ध्यान देना है कि हमें सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब का यूज करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल रहेगी। इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो नेवर डैश ही टेल ए लाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है जो कि अपने आप में सिंगुलर रहता है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी डज रहेगी। तो ये सेंटेंस कुछ आपका ऐसा बनेगा, नेवर डज ही टेल ए लाई। साथियों यहां पर यदि हम देखें तो डज का यूज नेवर के बाद हो रहा है और ही से पहले हो रहा है, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं जहां पर आपका वर्ब का यूज आपके सब्जेक्ट से पहले होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो देयर डैश ए न्यू पर्सन इन द हॉल। यहाँ पर हमें अपीयर या अपीयर्स में से वर्ब का सही चुनाव करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ए न्यू पर्सन, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपका पर्सन रहेगा। तो पर्सन अपने आप में साथियों सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है,
जबकि पीपल जो होता है वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर इस सिंगुलर को देख के हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी अपीयर्स रहेगी। जैसे कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब के साथ में यदि हम एस या ईएस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपकी अपीयर्स रहेगी और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, देयर अपीयर्स ए न्यू पर्सन इन द हॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नॉट ओनली डैश सी कम हियर बट ऑल्सो गोज देयर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका नॉट ओनली डैश के बाद आपका जो सब्जेक्ट हो रहा है वो आपका शी हो रहा है, और शी को देख के हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे, वो आपकी डज रहेगी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस कुछ आपका ऐसे बनेगा, नॉट ओनली डज शी कम हियर बट ऑल्सो गोज देयर। यानी कि ना सिर्फ वो यहाँ आती है बल्कि वहां भी जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आपका अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डैश दे गोइंग टू लीव यू। साथियों यहाँ आपका सब्जेक्ट दे रहेगा जो कि अपने आप में प्लूरल है। उसको देख के यदि हम देखें तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी आर रहेगी। तो आपका ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आर दे गोइंग टू लीव यू, यानी कि किसी भी कंडीशन में वो आपको छोड़ेंगे नहीं। साथियों नेक्स्ट रूल आपका वेजेस का रहता है, जिसके अंदर यदि हम देखें तो यहाँ से बार बार बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और लगभग इन्हीं दो पार्ट से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। साथियों वेजेस का यूज हम दो टाइप से करते हैं। एक फर्स्ट आपकी जो पनिशमेंट, किसी को यदि पनिशमेंट देना होता है उसके लिए यूज करते हैं, तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। और यदि हम किसी लेबर चार्ज यानी कि जो भी हम मजदूरी करते हैं तो उसके बारे में यदि हम यूज कर रहे हैं तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। यहाँ पर वेजेस का अर्थ यदि हम देखें तो एक तरह से हमें परिणाम के तौर पर मिलता है, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, जो लास्ट में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम यदि एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका देखें तो द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, ये आपका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। यानी कि यदि देखें तो पाप की सजा आपकी देखें, यानी पाप का जो रिजल्ट रहता है लास्ट के अंदर वो हम देखें तो वो मौत रहती है। तो यहाँ पर द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, यहाँ पर डैश के साथ हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप का परिणाम आपकी मौत रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो लेबर चार्ज से संबंधित यानी मजदूरी से संबंधित देखें तो द वेजेस ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर डैश वेरी लो, यानी कि जो भी मजदूरी करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे देते हैं उस बारे में ये एग्जाम्पल आपका रहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे आपको ऑफर करता है, जो रिजल्ट आपको आपकी मजदूरी के बदले ऑफर करता है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द वेजेस ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर वेरी लो। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो आपका यदि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि आपका वू, विच या दैट का यूज हम कर रहे हैं, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको देख के हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखें इट इज आई वू डैश ए टीचर, तो यहाँ पर हम देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका वू का यूज हो रहा है जिससे पहले आपका सब्जेक्ट आई का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आई के साथ एम का यूज होगा, तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, इट इज आई हु एम ए टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इट इज ही वु डैश ए लाई, यहाँ पर टेल या टेल्स में आपको वर्ब को फिट करना है। तो यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपका सब्जेक्ट देखें तो आपका ही का यूज हो रहा है, ही एक सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहता है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपका टेल्स रहेगी, यानी कि वर्ब के साथ में यदि हम एस या एस का यूज करेंगे तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, इट इज ही who tells a lie। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, दिस इज द बुक विच डैश वंडरफुल, यहाँ पर हमें इज और आर में से किसी एक को फिट करना है।
तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन पहचाने तो आपका विच रहता है, विच के पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपकी बुक रहती है। बुक अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो बुक के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा जो कि आपकी इज रहेगी। तो आपका ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज द बुक विच इज वंडरफुल। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो आपका यदि हम किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ द या एवरीवन ऑफ द या एनीवन ऑफ द या फिर नन ऑफ द या फिर समवन ऑफ द या वन ऑफ द फ्रेजेस का यूज हम करते हैं तो आपका प्लूरल नाउन बनता है और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल यदि देखें तो आपका वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल डैश वेरी हार्ड, यहाँ पर हमें वर्ब वर्क या वर्क्स में से किसी एक को फिट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नाउन को पहचाने तो आपका टीचर्स यहाँ पर नाउन की जगह यूज हो रहा है, तो टीचर्स अपने आप में जो है वो प्लूरल नाउन रहता है। इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब के साथ में हमें एस या एस का यूज करना है, तो यहाँ पर वर्क्स आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी। और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल वर्क्स वेरी हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डैश नॉट स्टडी एट ऑल। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले नाउन को पहचानना है। तो यहाँ पर हम देखें तो ईच ऑफ द के बाद यहाँ पर नाउन आपका स्टूडेंट्स आपका यूज हो रहा है जो कि अपने आप में प्लूरल नाउन है। इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी डज रहेगी। तो आपका ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डज नॉट स्टडी एट ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एवरीवन ऑफ देम डैश द ट्रूथ। तो यहाँ पर यदि हम देखें देम यहाँ पर नाउन की तरह काम में आ रहा है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर स्पीक या स्पीक्स में से आपकी स्पीक्स यानी कि वर्ब के साथ हमें एस या ई एस जुड़ा हुआ मिल रहा है, तो स्पीक्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपकी रहेगी। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, एवरीवन ऑफ देम स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो साथियों हमें यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ मिले तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जबकि यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ यदि मिले यानी ए की जगह पे आपको दे मिले तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ए नंबर ऑफ बुक्स डैश देयर इन द लाइब्रेरी। तो ए नंबर ऑफ बुक्स यानी कि नंबर डिसाइडेड नहीं है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी आर रहेगी, यानी कि ए नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। यानी कि इसके अंदर जो आपकी जो भी क्वांटिटी रहेगी वो आपकी डिस्क्राइब नहीं रहेगी, यानी कि आपको बताएंगे नहीं कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी डैश 1000। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो द नंबर ऑफ बुक्स यानी कि आपको 1000 दे रखा है कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर 1000 बुक्स हैं, तो यहाँ पर आपकी फिक्स्ड अमाउंट को बताती है यानी फिक्स्ड क्वांटिटी को बताती है। दी का यूज यदि हम देखें तो यहाँ पर फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, यानी द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ए वेराइटी ऑफ आइटम्स डैश आर देयर इन ए शॉप। यानी कि किसी शॉप के अंदर जो आइटम्स की वैरायटी है वो बहुत सारी है जिसके लिए हमें प्लूरल का यूज करना है। तो ए वेराइटी ऑफ आइटम्स आर देयर इन ए शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो द वेराइटी ऑफ आइटम्स इन द शॉप डैश नॉट गुड। यानी शॉप के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी वैरायटी है वो अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हमें इज जो कि आपकी सिंगुलर वर्ब है का यूज करना होगा। साथियों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।